अभी हमारे पास कुछ चार्ट्स है, उसमें से सबसे पहला चार्ट कुलदीप जी का है, जो हमने पेंडिंग लिस्ट थी उसमें हमने यहाँ पर पन्ना तक देख लिया था। तो अब कुलदीप जी का चार्ट है, नेक्स्ट चार्ट। तो कुलदीप जी का प्रश्न है, बिजनेस हैड शट डाउन सिंस 2022. In Feb 2026, I shifted with my family to Katni, Madhya Pradesh to start farming and a dairy business. Is this the right decision or are there problems in it? I want to attain Tantra Siddhi. Can I be successful in this? इन्होंने दो तीन प्रश्न एक साथ पूछे हुए हैं। देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप उसके कॉमन नाउन को देखिए। अब उसके प्रश्न किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या? सप्तम भाव। ठीक है जी। तो उसके बाद शिफ्ट किया उन्होंने फैमिली बिजनेस पे। फैमिली बिजनेस कौन सा हाउस से आएगा? सेवेंथ प्लस एट्थ का कॉम्बिनेशन, या फिर सेवेंथ प्लस सेकंड का कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो सेकंड और एट्थ का एक्सिस फैमिली बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, मैं फार्मिंग करने की सर कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी शायद डेयरी सर बिजनेस। डेयरी बिजनेस। हाँ जी। सर ये चार्ट जो है बर्थ चार्ट मेरा नहीं है। ठीक है, कुलदीप शर्मा दिया हुआ इसमें। हाँ, लेकिन मेरे इसमें सूर्य बुध शुक्र लग्न में है और शनि और गुरु सेकंड हाउस में है। प्रश्न आपका ही है ये। हाँ, क्वेश्चन मेरा ही है। तो एक काम कीजिएगा, फिर आपका चार्ट आप वापस से भेज दीजिएगा। ये ध्रुव जी ने बनाया था। ठीक है, लगन कौन सा बनता है आपका? कन्या लग्न। कन्या लगन बनता है, तो फिर वो अलग से ले लेंगे हम इसको। या आप मुझे बता दो, तुरंत मैं आपका चार्ट डिकोड कर लेता हूँ। अगर आपके पास चार्ट रेडी है तो, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी सर। जी सर। ध्रुव जी ने ये चार्ट फिर गलत बना लिया है। लगन कौन सा आपका? कन्या लग्न है। कन्या लगन है। दशा किसकी है? शनि। शनि की। शनि कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में गुरु के साथ। शनि बैठा है सेकेंड हाउस में गुरु के साथ। ओके जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो शनि की दशा है, शनि सेकंड हाउस में गुरु के साथ बैठा है, तो वो बिजनेस को तो डायरेक्शन दे रहा है कि यार बिजनेस करना चाहिए उन्हें। अब आप बोलते हो कि मैं डेयरी का बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेयरी मतलब फूड आइटम, तो सेकंड हाउस फूड आइटम को डिनोट करता, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं आ रही है। ओके। अब एक मिनट, हाँ। क्या वीनस या फिर मून कहीं से इन्वॉल्व है, हमें वो देखना है। तो आपका सैटर्न प्लस जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके जी। अब क्योंकि अब आप देखो, हमें एज पर रूल बुक जाते हैं, तो आपके हाउसेस कौन कौन से एक्टिवेट होते हैं शनि की महादशा में? ये दोनों हाउसेस, 5 6 पाँच छः, और ये एक हाउस। 2। ठीक है। हाँ। अब आप फार्मिंग जब करने की बात करते हो, तो फार्मिंग का संबंध कहीं ना कहीं आपके फोर्थ हाउस से। और दुग्ध पालन जैसी जो चीजें हैं, वह भी कहीं ना कहीं फोर्थ नाइन्थ के कॉम्बिनेशन से ही आती है। जो बिजनेस फोर्थ और सेवन्थ के और सेवन्थ के कॉम्बिनेशन की आती है। दूसरा, मुझे एक चीज बताइए, आपका मून और वीनस कहाँ बैठा हुआ है? मून तो है 10th हाउस में राहु के साथ। अच्छा, एंड वीनस? वीनस है सूर्य बुध और शुक्र लग्न में। मून है 10th हाउस में राहु के साथ। मून प्लस हम्म, राहु, और वीनस कहाँ बोला आपने? लग्न में सूर्य बुध और शुक्र। सन, मर्क्यूरी। क्या वीनस अस्त है? पहला सवाल, क्या वीनस अस्त है? या वीनस की डिग्री और हाँ सूर्य की सर। डिग्री बताओ। वीनस की डिग्री कितनी, सूर्य की डिग्री कितनी है, बताओ। वीनस की बुध की डिग्री है 9.14। वीनस और सूर्य कहाँ में है? और अच्छा वीनस शुक्र की सर 15.7। और सूर्य की? सूर्य की 21.49। ठीक है। ओके। एक काम करो आप, सबसे पहले तो मैं सजेशन दूंगा कि या तो डायमंड धारण कर लो, या फिर व्हाइट सफायर आता है, या ओपल आता है, जी। वो आप धारण जी। कर लेना। ठीक है। जी। दूसरी चीज, क्योंकि शनि जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मुझे उसमें दिक्कत नहीं लग रही, फूड का बिजनेस कर रहे हो, वीनस से कनेक्ट कर रहे हो। बस एक ही चीज है कि लालच में मत पड़ना, क्योंकि मून सिटिंग विद जी। राहु, वो आपको एक हमेशा लालच देगा किसी बिजनेस को करने के लिए। ओके। जी। ये आपको एक सीधा सा सजेशन है। बाकी सैटर्न प्लस प्लस जुपिटर का कॉम्बिनेशन है,
तो आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, मेहनत बढ़ेगी, कर्म बढ़ेगा, सब चीजें बढ़ेगा। अब आप बोलते हो साधना, साधना में करने में कोई दिक्कत नहीं है, मंत्रों का जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तंत्रोक्त साधना में अष्टम की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में। मंगल थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मर्क्यूरी की डिग्री कितना बताया था आपने? बुध की 9.14। और सूर्य की 21। 21.49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर दैट। आप बिजनेस कर सकते हो, तंत्र सिद्धि करने में कोई दिक्कत नहीं, बट उसके लिए आपको एक एफर्ट को देना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। ओके। और सैटर्न की महादशा है, तो उससे बेहतर मैं करूंगा कि आपको एक सजेशन है कि आप शनि के कारक को पकड़िए। कारक को पकड़ने का मतलब है अपनी इच्छा, सिर्फ कर्म पे फोकस कीजिए, सैटर्न प्लस जुपिटर। और ये सैटर्न प्लस जुपिटर धर्म और कर्म का एक अच्छा मेल है। डिसिप्लिन में आकर के आप धर्म से जुड़ जाएंगे, वही आपके लिए सिद्धि दे देगा। ठीक है कुलदीप जी। ठीक है। जी सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक ले यू लेते सर। हैं। दीपक वैस जी है यहाँ पे भी? जी सर। राधे राधे सर। राधे राधे। दीपक जी का प्रश्न है, For the last 6 months, I have been going through a very difficult time. I lost my job and now I'm unable to understand anything clearly, whether I should do a job or start a business. I have completed BSc and also MBA, and have been working in the pharmaceutical field for around 70 years. But right now, I am unable to understand what to do. Kindly give me valuable. अब आपने कर्म क्षेत्र की बात की दीपक जी, आपका चार्ट ये बिल्कुल यही है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए, जी सर। अब कर्म क्षेत्र की जब बात करते हो तो वो कौन इन्वॉल्व हो गया? आपका टेंथ हाउस इन्वॉल्व हो गया, टेंथ हाउस इन्वॉल्व हो गया। ठीक है जी। जी सर। अब आपकी जॉब कब ये 6 महीने पहले गई है, किस दशा में गई है, वो हमें देखना है। अभी जी आपकी जो महादशा चल रही है, मर्क्यूरी में जुपिटर चल रही है। ओके। और जी सर। आपकी आपका जो गया है वो मर्क्यूरी में राहु में गया हुआ है। अब आप अगर आप एक चीज समझने का प्रयास करें, आपके चार्ट में राहु बैठा है 9th हाउस में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो लेके आ रहा है। एंड मर्क्यूरी ने एक्टिव कौन कौन से हाउसेस किए? लगन को एक्टिव किया, 10th हाउस को एक्टिवेट किया, एंड 4th हाउस को एक्टिवेट किया। अब ऐसा कोई जॉब है आपके पास जो कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है? पहला सवाल। सर मैं जैसे कि ये सोच रहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अगर ट्रेडिंग का अगर कुछ करता हूँ तो। नहीं नहीं, पहले एक एक स्टेप करके चलते हैं। आपकी कुंडली में जो योग प्रबल है ना, वो हाउस एक्टिवेशन क्या क्या है? फर्स्ट हाउस, जी सर। फोर्थ हाउस और 10th हाउस। ठीक है जी। व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? सप्तम भाव, पहली चीज। ठीक है जी। जी सर। अब आप सोचो मैं ट्रेडिंग करूं, ट्रेडिंग के लिए जो मेरा लिंकेज बनता है वो बनता है 5th और 11th। कहीं कहीं तो दूर दूर से लिंक नहीं है। अब मर्क्यूरी व्यापार का कारक है, लेकिन वो व्यापार तभी फलित होगा जब आप वो व्यापार घर से करोगे और अपने कर्म क्षेत्र के साथ यानी नौकरी के साथ करो, क्योंकि वो, या फिर उस व्यापार में आप एज ए एम्प्लॉय काम करो, तभी संभव है। अब क्या हो रहा है कि आप फिर से जॉब को, मैं बोलूंगा बिल्कुल कीजिए जॉब। आपको जॉब छोड़ना नहीं है, अपने बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय करो, या फिर आप जॉब के साथ बिजनेस को कनेक्ट करने का प्रयास करो। ठीक है जी। ये दोनों ही सर चांसेस बट आपके पास। सर अभी अपॉर्चुनिटी आई नहीं रही बिल्कुल भी। अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मर्क्यूरी में जुपिटर है, जुपिटर इज सिटिंग विथ सन, जो कि आपका 12th लॉर्ड है। हाँ जी, क्योंकि जुपिटर इज सिटिंग विथ सन जो कि 12, आपको अपॉर्चुनिटी दूर देखना पड़ेगा। देखिए, जब भी 12th हाउस एक्टिवेट होता है वो निगेशन करता है लगन का। तो वो एक ही प्रकार का आपको जॉब दे सकता है। किस प्रकार का जॉब? अगर आप वो जी सर। जॉब घर से बहुत दूर देखते हो, जहाँ कल्चर चेंज होता है, या फिर फॉरेन लैंड पे देखते हो, तभी वो आपको वहां पे सफलता दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा। ये योग आपके कब बनेंगे? 26/8/2028। लंबा समय, अच्छा। लंबा समय है। हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी एंड सर अभी जैसे कि अगर मैं क्या कौन सी इंडस्ट्री में अगर मतलब ट्राई करूँ। मैंने बहुत सी अच्छा, इंडस्ट्री में भी आपका ट्राई कर लिया जैसे कि। आपका प्रोफाइल मुझे नहीं पता, बट यू शुड लुक इनटू मूव इनटू कंसल्टेंसी काइंड ऑफ थिंग। अच्छा। मूव इनटू कंसल्टेंसी। काफी सर। और वो जो जॉब है ना, अभी आप हो कहाँ पे बेसिकली?
सर मैं जयपुर में रहता हूँ अभी। जयपुर में। आपको ना उस कल्चर से दूर देखना पड़ेगा जॉब, जैसे कि साउथ साइड देख लो, मिल चांसेस हो मिलने के। आउट ऑफ कंट्री कोशिश करो, मिल जाएगा। ईस्ट में देख लो, मिल जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो जो निगेशन ऑफ हाउस है वो सीधा कह रहा है आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में जॉब करना पड़ेगा अगले 1 1.5 साल, तभी मिलेगा। ओके। ठीक है। जी अच्छा, सर। बिजनेस, आप बिजनेस को प्रेरणा भी आपको जुपिटर इसलिए दे रहा है कि जुपिटर इज अगेन योर 7th लॉ। लेकिन वो टेम्पररी है। जैसे ही वो जुपिटर जाएगा फिर मर्क्यूरी में सैटर्न आ जाएगा। मर्क्यूरी में सैटर्न अच्छा। आने के बाद वो फिर से, मतलब लॉन्ग रन में मुझे देखो, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी डिसीजन को ना अंतरदशा के बेसिस पे मत लो, महादशा को पकड़ के लो। जब आप अंतरदशा जी। को लेके लेते हो ना, क्योंकि आपकी मर्क्यूरी की महादशा 2030 तक चलनी है। उसके बाद केतु भाई साहब आ जाएंगे, जो कि सैटर्न के साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। तो वो जो बिजनेस के जो योग है ना, वो फुल टाइम प्रॉबल दिख नहीं रहे मुझे। अगर आप कुछ करोगे भी अभी, तो फिर उसमें ज्यादा पैसे खर्च मत करो, इन्वेस्टमेंट मत करो। हम्म। आप जी समझे मैं सर। क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ। देखो, मर्क्यूरी का डायरेक्ट लिंकेज नहीं है जुपिटर के साथ। ठीक है। जी। मर्क्यूरी में अगर मैं अपने जुपिटर, वाइफ के नाम से कुछ बिजनेस करूँ तो? हाँ वो कर लो। अभी आप वाइफ के नाम पे कर लो। ठीक है। वाइफ के चार्ट में अगर 7th हाउस एक्टिवेट होगा तो फिर वो आगे संभाल लेगी, आप साइडवेज करते रहो। बट मैं फिर भी सजेशन दूंगा, जॉब भी पकड़ो, पैसे ज्यादा मत खर्च करो। क्या, किस टाइप का बिजनेस सोच रहे हो आप? अभी जैसे कि मैं फूड इंडस्ट्री में, ये ये जो होते हैं ना फूड, क्लाउड किचन टाइप का, इस टाइप का सेटअप का सोच रहा था। चाहे क्लाउड की जूस का हो या क्लाउड किचन साउथ इंडियन सेटअप, इस टाइप का, क्लाउड कैफे टाइप किचन का। साउथ इंडियन सेटअप। आपके चार्ट में तो मुझे वो योग प्रबल नहीं दिख रहा कहीं से भी, कहीं का कहीं नहीं चलता दिख रहा नहीं है। रहा। नहीं दिख रहा, योग ही नहीं बन रहा है आपके चार्ट में, मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं। फूड आइटम के लिए आइदर वीनस मून या फिर 2nd हाउस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है जी। हम्म। और 7th हाउस बिजनेस के लिए चाहिए, वो भी नहीं दिख रही है। एंड और एक चीज, मर्क्यूरी बैठा है वीनस के नक्षत्र में, मानता हूँ। ठीक है। बट वो उस ऊर्जा को फूड के लिए जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि मर्क्यूरी इस नक्षत्र में आपका, आप खुद देख लीजिए, मर्क्यूरी जी सर। सिटिंग इन पूर्वाषाढ़ा। अगर मतलब आपको वही कुछ मुझे भी कुछ समझ नहीं, नहीं है अभी, कुछ आप समझ में नहीं आ रहा है। यू शुड गो फॉर अ जॉब। बिजनेस को साइडवेज लीजिए। आपके वाइफ के चार्ट में अगर 2nd हाउस, मून, वीनस या 7th हाउस एक्टिवेट है तो उसके नाम पे बिजनेस करो। और अभी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करो, वो इंस्टेंट। ठीक है। क्लाउड जॉब किचन भी किस? करना है तो वाइफ के नाम पे ही करो, अपने नाम पे मत। जी ठीक है सर। दीपक जी, क्लियर? जी सर। और सर बाकी आपकी वाइफ का लगन कौन सा है? कन्या लगन ही है। कन्या लगन है। दशा कौन सी है? दशा राहु की चल रही है। राहु की। राहु बैठा कहाँ है? राहु सर, एक सेकंड, कौन से हाउस में बैठा, हाउस बता दो। एक सेकंड। राहु किसके साथ बैठा, किस हाउस में बैठा है, इतना ही बता दो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद एक जो सेकंड सर, मैं हाँ बोल लीजिए। एक सेकंड में अ, देख के बताता हूँ। मोहित टक्कर जी है यहाँ पे अभी? किसी ने मुझे दोपहर में डाला था कि कोई सीवियर हेल्थ इशू का केस है। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अगर वो अवेलेबल हो गए तो उनका चार्ट भी ले लेते हैं। हेल्थ के केस को प्रायोरिटी देना चाहिए। हम्म। साधना जी, साधना बी करके कोई है क्या, वो अवेलेबल है अभी? मैं उनका चार्ट ले लूंगा प्रायोरिटी पे। बाकी दीपक जी, 6 स्टेप रेमेडी फॉलो कीजिए मर्क्यूरी के लिए। वेडनेसडे का सर मैं फास्ट। वेनेसडे का फास्ट कर रहा हूँ, ट्यूसडे का भी फास्ट कर रहा हूँ। हाँ, मंत्र जाप कीजिए, गणेश जी से कनेक्ट कीजिए, मर्क्यूरी को अलाइन कीजिए। मर्क्यूरी बुक्स है, छोटे बच्चे है, मर्क्यूरी नॉलेज है। ठीक है। उन सब पे थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। फाइन।
मर्क्यूरी में जुपिटर है तो फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है। फिफ्थ हाउस स्किल की बात करते हैं, स्किल्स पे फोकस कीजिए। ओके, चलो। बाकी सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे कि अभी शनि की 7.5 भी चल रही है साथ में। 7.5 को दिमाग से निकाल दो, 7.5 को फिलहाल दिमाग से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मून वीनस मार्स का लिंकेज दशा लॉर्ड के साथ नहीं है, और जो भी लिंकेज है मर्क्यूरी का वो मैंने आपके सामने बता दिया। ठीक है। दूसरी चीज, आपकी वाइफ का अगर सेकेंड हाउस और मून और वीनस से या सेवेंथ हाउस से कनेक्ट होगा तो उसके नाम पे बिजनेस कर लो, लेकिन आप साइडवेज जॉब कोशिश करो। हो सकता है आपको सर मैं भी थोड़ी देर अनकंफर्टेबल। में मैं थोड़ी देर में वो बताता हूँ बीच में, अगर सर आप अलाउ करें तो। देखते देखते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ठीक है सर। चार्ट अब ले लेते हैं। ओके, इनमें से कोई है क्या? मोहित ठक्कर, देम्बू रामा, जयंत कुलकर्णी, पूजा पवार, फैंसियो, गौतम, ज्योति, क्योंकि मैं बिना बताए आया हूँ इसलिए पूछा हूँ। आर्यन, शौर्य, अनिल शर्मा, एनीवन? ठीक है जी। ओके, कोई हेल्थ केस है तो बता दीजिए आप लोगों में से। किसी का हेल्थ केस कोई? सर मैं हेल्थ केयर में हूँ सर गुरुजी। हेल्थ केस, अच्छा आपका चार्ट पेंडिंग था। ठीक है संदीप जी, आपका डेथ का केस हाँ था। मैं। एक मिनट संदीप जी, मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज बताता हूँ मैं। आपका लगन कौन सा बताया था आपने? हाँ गुरुजी। लगन कौन सा बताया था आपने? वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन गुरुजी। आठ, 8 नंबर का लगन है, अपने आप में ओकल्ट का लगन हो जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हाँ आपकी गुरुजी। कुंडली में डेप्थ है तो वह कर्ज हाँ गुरुजी। इसी हाउस से आया है। हाँ। अब राहु है, राहु बैठा है गुरुजी उसका। जो भी बैठा हो आपकी गलती से आया है। हाँ। ये आपकी हाँ गलती मेरे से आया। गलती से है। ये आपकी गलती से आया है। अब मैंने उस दिन हाँ आपको गुरुजी। बहुत क्लियरली बताया, सिक्स हाउस क्या है? डिसिप्लिन है। हाँ सिक्स हाउस गुरुजी। क्या है? सेवा है। हाँ ठीक है जी। गुरुजी। और सिक्स हाउस क्या है? हाँ। डिसिप्लिन है, सेवा है, और क्या कहा था मैंने? सिक्स हाउस को आप बताइए। वो ग्रीन शत्रु हाँ नेगेटिव फॉर्म में है। हाँ। वो ऋण शत्रु, जब भी हाँ गुरुजी। हाँ जी, जब भी अथॉरिटी आप है। चैरिटी बोल सकते हैं, जब भी आप इस डिसिप्लिन और सेवा से दूर जाओगे, ठीक है, ये आपको हाँ गुरुजी। दंड देगा। तो अगर ये हुआ है आपके साथ तो ये मंगल की वजह से हुआ है, और आप उससे दूर हो गए। अब क्या होता है कि हम एक हाँ जब गुरुजी। खड्डा खोद लेते हैं ना तो उसको भरना आसान नहीं होता है। फिर क्या होता है, ये चीज मैंने उस दिन वो सर जब मैंने डेप्थ को लेके क्लास ली थी तब भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी, क्योंकि मैं खुद इसका अनुभव कई वर्षों पहले ले चुका हूँ। और मैं जिस तरह से निकला था मैं जानता हूँ कि उसमें उसमें सालों से लग जाते हैं, और ऐसे हमारे पास कई केसेस है। बट अगर आप इसमें ये सोचो कि ऐसा कोई मंत्र है, कोई शक्ति नहीं, पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मैंने गलती की। अब उस एक्सेप्टेंस हाँ के गुरुजी। बाद आपको जो भी गलतियां हुई है उस चीज में सरेंडर होना पड़ेगा विश्वास के साथ। एक विश्वास भी बहुत आवश्यक। ठीक है यार, मेरे पास हाँ। अभी पैसे नहीं, मैं दूंगा, नियत साफ रखनी है, अर्निंग पे ध्यान दो। अब आपकी अर्निंग कैसे बढ़ेगी उस पर ध्यान दो। अब अर्निंग कैसे बढ़ेगी? अर्निंग बढ़ने के लिए आपके पास जो आया मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है फिफ्थ एंड इलेवेंथ हाउस का एक्सेस। फिफ्थ हाउस बोलता है हम्म। स्किल्स। आपको अपने स्किल्स पे काम करना होगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पता सी, वो चिंतन में बैठ जाते हैं, लोन कैसे जाएगा, लोन कैसे जाएगा, लोन। भूल जाओ कुछ दिनों के लिए लोन को। भूल जाओ आपके पास लोन है, अरे ठीक है जब जाएगा जब जाएगा, विश्वास बहुत नाम की चीज है। इग्नोर करो, इस पे काम करो, इस पे फिफ्थ हाउस। क्योंकि सिक्स हाउस का निगेशन कौन है? सिक्स हाउस का निगेशन कौन सा हाउस है? ट्वेल्थ हाउस है। उससे ट्वेल्थ इस कौन है? हाउस। सिक्स हाउस से। फिफ्थ हाउस। पूरा फोकस आपको फिफ्थ हाउस पे देना पड़ेगा, आप मानो या ना मानो। यू डोंट हैव अ चॉइस। ठीक हाँ है। गुरुजी। अब मुझे दूसरा एक चीज बता, आपकी दशा कौन सी चल रही है? शनि सैटर्न की दशा महादशा चल रही है गुरुजी। सैटर्न की मार, शनि बैठा कहाँ है? 8वें भाव में बैठा है गुरुजी। शनि 8वें घर में बैठा हुआ है। अब आपके एक्टिवेटेड हाउस को देख लेते हैं हम लोग। अकेला बैठा, कोई साथ में बैठा है? अकेले बैठा है गुरुजी। बहुत बढ़िया। ठीक है। थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन,
एफर्ट्स, हाँ ऑनलाइन, हाँ ठीक है, भाई, फोर्थ हाउस, घर, एंड एट्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या, मंथन, एफर्ट्स, वो भी कौन सा, डबल एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और उस एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद साथ ही साथ एट्थ हाउस किस चीज का हाउस है, आपके एंसेस्टर। अब ये तीनों हाउस को आप एक जगह लिख लो, आपको क्या क्या चीज इससे आप कर सकते हो, इनको कनेक्ट करो। आपको हाँ गुरुजी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आप टाइम वेस्ट करोगे परेशान हाँ हो जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे दिक्कत है। आपका मंगल कहाँ बेटा, मैं आपसे एक सवाल लास्ट पूछना चाहूंगा। सेकंड हाउस में बैठा गुरुजी। मंगल बैठा है सेकेंड हाउस में, अकेला बैठा है। अकेला बैठा गुरुजी। बाकी तो आप हनुमान चालीसा वो करते ही, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ना थोड़े से हाँ कर्म पे ध्यान है, सैटर्न को अलाइन करना है। सैटर्न बोलता है कर्म करो। क्या दिन में आप 10 से 12 घंटे काम कर रहे हो, ईमानदारी से बताना। हाँ गुरुजी, काम का। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं हो रहा है। क्योंकि आप चिंतन और स्ट्रेस में जा इनिशिएशन ही रहे हो। नहीं हो पा रहा है गुरुजी। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं नहीं आपको। गुरुजी। आपको भूलना होगा कुछ ना के लिए। अगर देखिए, वो बस मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक कह रहा हूँ। ईश्वर ने हमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण क्या दी पता, समय। समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप अपने स्किल्स पे काम करो, स्किल्स पे काम करो। जुपिटर कहाँ बैठा है आपका, फोर्थ हाउस में बैठा है गुरुजी। स्किल्स पे काम करो, स्किल्स पे काम करो। आपके पास चॉइस से नहीं है, स्किल्स पे काम करो। जब तक आप स्किल्स पे काम नहीं करोगे, ये तीन हाउस ही आपको निकालेंगे, लेकिन बिना स्किल्स पे काम नहीं बनेगा। और स्किल्स पे काम को घर में रह के करना पड़ेगा, गुप्त रूप में करना है। किसी दोस्त को, किसी को बताना नहीं कि मैं अपनी अपने आप को मैं एनहांस कर रहा हूँ, अपने स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। फील्ड कौन सी है आपकी, किस फील्ड में हो आप। मैं मेडिकल इक्विपमेंट सेल्स में हूँ गुरुजी। मेडिकल इक्विपमेंट सेल्स है। उसमें भी जो टेक आपके इक्विपमेंट्स और एडवांस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उसकी नॉलेज पे काम करो, उस पे स्किल्स पे काम करो, एफर्ट्स लो। जब तक आप स्किल्स पे काम नहीं हाँ करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है जी, हाँ गुरुजी। हाँ क्लियर। गुरुजी। इस पे ध्यान दो। क्लियर गुरुजी। बाकी 6 स्टेप रेमेडी ये सब कुछ चीजें नहीं। आपको मैं बता चुका हूँ, करते रहो। लेकिन जब तक आप इस हाँ पे करता मेहनत रहा। नहीं कर, दिन में देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आपको इसको निगेट करना पड़ेगा। इसको निगेट करने के लिए 12 घंटे 14, जितना आप मेहनत कर सकते हो करो। और दिमाग को फ्री रखना है, ऐसा नहीं कि मैं चिंतन और स्ट्रेस में जा रहा हूँ, स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, हाँ गुरुजी। ओके, ठीक है गुरुजी। चलिए। कोई खास ओके, रेमेडीज गुरुजी? नहीं, जो बताया उस पर फोकस करो, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रेमेडीज होती है ठीक है। बैलेंसिंग। हमेशा मैं कहूंगा बैलेंसिंग। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप मंथन करोगे, पहले विष निकलेगा। जो विष निकल रहा है, उस विष को शिव जी पे दो, यानी उसको सौंप दो प्रभु पे। और कर्म पे ध्यान दो। जब आप हाँ कर्म करोगे तभी तो आप सफल हो जाओगे। आप सौंपोगे नहीं तो काम नहीं बनने वाला है। हाँ गुरुजी। ठीक है जी, हाँ फिर उसके बाद ही अमृत ठीक है मिलेगा। गुरुजी। उसके बाद ही अमृत मिलेगा। ठीक है। ठीक तो है। ये फिफ्थ और ठीक है गुरुजी। ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सैटर्न। ठीक है जी, चलिए, ओके, नेक्स्ट हाँ गुरुजी। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ललित जी, ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, जय माता दी की। जय माता दी, बोलिए ललित जी। सर, जैसे आपने सर से पूछा कि आप कौन से फील्ड में है, तो सर ने बताया कि इस तरह मेडिकल इक्विपमेंट 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 में है। हाँ हाँ, सर, इक्विपमेंट। तो वो कैसे पता करें सर कि हमारे लिए यही प्रोफेशन सही रहेगा कैसे? देखो, जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं ना, किसी भी फील्ड, कभी भी किसी चार्ट को देखते हुए, उसमें ना आपको प्रोफेशन के लिए दो तीन चीजें देखने की जरूरत होती है। जी। प्रोफेशन का सबसे जो मेन कारक है, वो है टेंथ हाउस एंड सैटर्न। ओके। ओके। बट बट हम प्रोफेशन केवल टेंथ हाउस और सैटर्न के बल पे नहीं चुन सकते। क्योंकि बीएनएन कहता है कि सैटर्न को पकड़ के प्रोफेशन चुन लो, और वैदिक कहता है टेंथ हाउस को पकड़ के प्रोफेशन चुन लो। लेकिन एक और जी। कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड हाउस। एक्टिवेटेड हाउस थियरी क्या कहती है कि मेरा दशा किसकी चल रही है। तो जिसकी दशा चल रही है, उस दशा को पकड़ो, महादशा, और उस महादशा का रिलेशन देखो विथ सैटर्न एंड टेंथ हाउस लॉ। तब आपका प्रोफेशन कभी गलती नहीं होगी। मतलब इस चीज को समझना होगा मैं कैसे काम करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की महादशा चल रही मंगल की,
अब मंगल बोलता है, मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक टेक्निकल फील्ड को डिनोट करता है। ठीक है जी। अब मंगल का संबंध 10th हाउस या 10th लॉर्ड से कैसे बना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरा मंगल छठे घर में बैठा हुआ है तो मंगल से 9-5 का रिलेशन बनता है, ठीक है, उसके टाइम में मंगल उसको डायरेक्ट लिंकेज करता है विद रिस्पेक्ट टू कॉमन तत्व। लेकिन वही मंगल अगर मेरे 7th हाउस में बैठा हुआ है, और यह इससे रिलेशन क्या है, 4-10 का रिलेशन। तो मंगल क्योंकि 7th हाउस में बैठा है, वो 7th हाउस में बैठ करके वो किस चीज को एक्टिवेट करेगा, व्यापार को एक्टिवेट करेगा। ओके जी। वो व्यापार को एक्टिवेट कर रहा है बाय दशा। अब जी आपका स्ट्रेंथ बहुत हो सकता है, बट वो व्यापार को एक्टिवेट कर रहा है, क्या करोगे। अब बहुत इसमें कई बार ना इसे कहते हैं एक इसे मैंने एक बार बीच में कहता था प्रोफेशनल क्लैश। इस पे मैं एक क्लास लूंगा बीच में। प्रोफेशनल क्लैश में क्या होता है कि दशा लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है और लग्नेश बैठा है 10th हाउस में, ये चंद्र बैठा है 10th हाउस। यानी आपका जो दिमाग है वो हमेशा नौकरी पे जाता है, और दशा लॉर्ड बोलता है नहीं व्यापार कर, तो ये दोनों अपोजिट क्लैश हो जाते हैं। तो इसमें हमें 4-10 के रिलेशन को जस्टिफाई करना पड़ता है। इसमें हम लोग दो तरह के अप्रोच फॉलो करते हैं। एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें हम कहते हैं यार तू ना एक काम कर, नौकरी कर ले के साथ में एक छोटा सा बिजनेस खोल ले, एक दुकान खोल ले, एक पान की टपरी खोल ले, या कुछ भी खोल ले, चलने दे। मतलब वो इसकी ईगो भी सेटिस्फाइड होगी, उसकी ईगो भी सेटिस्फाइड होगी। दूसरा तरीका है कि दशा लॉर्ड को पकड़ना है, तो दशा लॉर्ड को पकड़ने वाला तो या तू बिजनेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें एज ए एम्प्लॉय नौकरी कर, तो खुद को एक एम्प्लॉय बना लो। अपने नाम पे ना कर, उस व्यापार को पत्नी के नाम पे कर ले, और उसके अंदर से सैलरी ले हर महीने। ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इस तरह से हम करते हैं। अब प्रोफेशन किस चीज का चुनना है, वह बहुत मैटर करता है कि सैटर्न का ट्राइन क्या कहता है या 10th हाउस क्या कहता है और दशा लॉर्ड क्या कहता है। दशा लॉर्ड, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जुपिटर की महादशा हो तो व्यक्ति, या मर्क्यूरी की महादशा हो तो व्यक्ति का बहुत हद तक टीचिंग का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है उसके प्रोफेशन में, या मैनेजमेंट का बोला जाता है। ओके। वहीं पे ही अगर सैटर्न की महादशा हो, सैटर्न मंगल जैसे प्लांट एक्टिवेट, व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में चला जाता है। ओके। तो महादशा इसको मेन ट्रिगर करता है। मैं ऑयल एंड गैस में किया, उसका कारण है कि मेरी जब महादशा राहु की चली तब मैंने इस प्रोफेशन को चुना। ओके। तो राहु की महादशा थी, राहु मंगल और सैटर्न टाइम में थे, वो टेक्निकल फील्ड में लेके चला गया। और अगर मैं उसमें नहीं जाता तो यही राहु मंगल और शनि मुझे खा जाते, मतलब कच्चा चबा जाते, यकीन मानिए आप। इसलिए दशा लौट के अगेंस्ट नहीं आना। जो हम बोलते हैं 6 स्टेप रेमेडी को फॉलो करना है, उसके मंत्र जाप करनी है, उसकी पूजा करनी है, उसकी फास्टिंग करनी है, वो क्लियरली इंडिकेट इसलिए करनी है ताकि वो आपको दिशा दे सके, उसकी दिशा प्राप्त करने की। ठीक है जी, क्लियर। बाकी मैंने प्रोफेशन को लेकर के कुछ और डिटेल वीडियो पहले भी क्लासेस लिए हुए, आप उनको देखना, उसमें मैंने केस स्टडीज के साथ बताया हुआ है सब चीज। ओके। बीएनएन में भी मैंने लिया है प्रोफेशन को लेकर के, और वैदिक में भी लिया हुआ है, मुझे अच्छी तरह से याद है पुरानी वीडियो से। ओके। जी सर, तो महादशा के हिसाब से हमें प्रोफेशन बदलना पड़ेगा क्या सर? नहीं, अब मैंने प्रोफेशन चुना था राहु के महादशा में, लेकिन अब जुपिटर की आ गई, मैंने प्रोफेशन थोड़ी चेंज किया, मैंने उस प्रोफेशन में अडाप्ट किया खुद को। अडाप्टेशन का मतलब समझ लो, जो अगली महादशा आती है वो उसका नेक्स्ट लेवल है, उसके स्वभाव को पकड़िए। जैसे कि मैंने कहा जुपिटर इज अ टीचिंग, और वो कहीं ना कहीं एक कंसल्टेंसी मैनेजरियल रोल पे जाता है। मैंने उसी फील्ड में अपने आप को मैनेजरियल रोल में स्थापित कर दिया। अब बात समझ गए आप बात को। फील्ड को चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि आप नई फील्ड को चुनने जाओगे दैट्स लॉजिकली नॉट पॉसिबल, बट मैं रोल को चेंज कर सकता हूँ। भले मैं वो टेक्निकल में था, मैंने टेक्निकल भी पकड़ के रखा, क्योंकि उस प्रोफेशन को मेरा कारक, सैटर्न कारक जस्टिफाई करता है, इसमें इसको पकड़ के रखा, लेकिन साथ ही साथ मैंने मैनेजरियल रोल भी ले लिया। व्हाई कांट दैट इज पॉसिबल। आप बात समझ गए। तो वो आप अपने प्रोफेशन को, फील्ड को मत चेंज कीजिए, लेकिन अपने काम के नजरिए को बदल दीजिए, थोड़ा सा काम करने के तरीके को बदल दीजिए। मर्क्यूरी होगा तो एनालिटिकल कर दीजिए, स्किलफुल कर दीजिए, रिसोर्सफुल हो जाएगा व्यक्ति। राहु होगा तो इनोवेटिव हो जाएगा। केतु होगा तो कोर्स रिसर्च में चला जाएगा व्यक्ति। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी जी। सर जैसे आपने बताया था कि जैसे जुपिटर का दशा है तो आपने वो रोल चेंज कर दिया क्या क्या? हाँ, तो रोल मेरे को तो जी चेंज करने वाला, ये ना, ये दशा लॉर्ड खुद कर देगा। अगर मैं दशा लॉर्ड को अडॉप्ट कर चुका हूं, अगर मैंने दशा लॉर्ड के स्वभाव को अपना लिया,
जैसे कि जब मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे आपकी अगर शनि की महादशा, आपने जैसे शनि को जीवन में धारण करना चालू किया, वो शनि आपको उस रोल के हिसाब से अपने आप ले जाएगा। हमारे पास अभी एक केस है, हमारे ग्रुप में ही है, उनका नाम नहीं लूंगा। उनकी जुपिटर की महादशा थी, बहुत ही हाई पोजीशन में बैठे थे, जैसे शनि की महादशा आई, उनका रोल चेंज हो गया सडनली। अब वो एज अ वर्क लेवल पे कॉमन मैन के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मैंने बोला देख भाई, जुपिटर की महादशा थी, जुपिटर ने तुझे मैनेजर वाले रोल पे बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब महादशा किसकी आई है? अब महादशा शनि की आई। शनि बोलता है यार, शनि कर्म की बात करता है, वो कॉमन पब्लिक की बात करता है। वो आपके हित में है कि आप जितना अपने नीचे के लोगों के साथ बैठ के काम करोगे। अभी तक क्या था कि आप अपने केबिन में बैठ के काम कर रहे हैं। शनि को पसंद नहीं है, शनि राजशाही मानता ही नहीं है। ठीक है, अपने आप रोल चेंज हो गया। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, व्यक्ति अगर नहीं करेगा, तो शनि उसको दूसरी जगह पे उसको दंड देगा। क्यों देगा? क्योंकि शनि कहता है मुझे मैं जो पसंद है आप तुझे अपनाना पड़ेगा। दशा लॉर्ड का यही कारण कहना है कि मेरे चीजों को तू अपना, वरना मैं खुद अपनाने का प्रयास करूंगा। तो उससे पहले वो मुझे डंडा देके अपनाने को फोर्स करे, मैं खुद क्यों ना अपना। समझ गए जी? जी जी सर जी। तो आपकी जो महादशा चल रही है, उसके कारक को लिखिए आप इस समय। और आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें इसके कौन सा कारक फिट बैठता है, देखो। आप लोग ना पेपर पेन लेके कीजिएगा अपने चार्ट पे, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी अभी आपकी महादशा कौन सी चल रही है, चलिए आपका एक एग्जांपल ले लेते, ले लीजिए। सर मून का है सर। चंद्र का। अब चंद्र किस चीज को डिनोट करता है? चंद्र ट्रैवल को करता है, चंद्र चेंजेस को करता है, चंद्र फूड को करता है। बताइए चंद्र किस किस चीजों के कारक है, आप ही लोग बताना चालू कीजिए। चंद्र फूड को करता है, चंद्र कहीं ना कहीं लिक्विड को करता है, यानी लिक्विड इंडस्ट्री में आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो। ओके। अब क्या आप अपने पोजीशन में ट्रैवल को ला सकते हो, प्लेस चेंज को ला सकते हो? जी सर, प्लेस चेंज तो नहीं होगा सर, पर ट्रैवल तो कर सकता हूँ सर, अभी वही प्लान कर रहा हूँ सर मैं। मतलब वो क्या करेगा, वो उस चीज को लिंक कर देगा मूल। हो सकता है कि आपका टेक्निकल फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ट्रैवल हो जाए, तो वो मून को जस्टिफाई कर देगा जिसमें आपने आपके मेन इसको नहीं पकड़ा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, और एक इंपॉर्टेंट चीज, 10th हाउस या 10th लॉर्ड से उस मून का रिलेशन क्या, वो मैटर करता है। अगर मून का रिलेशन 6 8 का रिलेशन बनता है, तो मैं बोलूंगा आप अपने प्रोफेशन में सेवा करना चालू करो, लोगों की मदद करना चालू करो। क्योंकि 6th हाउस क्या कहता है? सेवा और डिसिप्लिन करो, डिसिप्लिन में सेवा करो। आपको इतना ग्रोथ मिलेगा, इतना ग्रोथ मिलेगा कि आप पूछो मत। लोग करते क्या पता, लोग एक प्लांट को पकड़ते, रिलेशन की बात नहीं करते। क्योंकि जब भी मैं कर्म की बात करता हूँ, जब भी मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आपका 10th हाउस। उसको आप भूल नहीं सकते। तो जब भी मेरा 10th हाउस से मेरा रिलेशन, चंद्र आपका कहाँ बैठा है, आप बताओगे आपका चंद्र कहाँ बैठा है? फोर्थ तो उसमें सर। 4th हाउस से बैठा, आमने सामने दृष्टि डाल रहा है ना वो, जी दृष्टि डाल रहा है ना, बैलेंसिंग हाउस है, कीप दैट इन माइंड। आप यकीन मानो, जी आप घर का ऑफिस का काम भी घर के अंदर लेके आते होंगे, और स्ट्रेस में आते हो उसको लेकर, करते हो ऐसा गलती? सर, एक्चुअली अभी कोई जॉब तो नहीं है सर, एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहा हूँ सर मैं, फूड फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, मून इज रिलेटेड टू फूड, फूड इंडस्ट्री में आप कर सकते हो। जी। ठीक है जी। एक, हाँ, एक्सपोर्ट होगा क्या सर इस दशा से? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए मुझे 12th हाउस का एक्टिवेशन चाहिए सर। मून कौन सा लॉर्ड है? इज इट 12th लॉर्ड? सर मून नक्षत्र तो अश्विनी है सर, गनमूल का। नक्षत्रों को छोड़ दो, और अब गंडमूल का, सबसे पहले उस गंडमूल का उपाय करो। चंद्र अगर गंडमूल में है तो आपकी बैंड बजा रहा है। मुझे एक हाँ चीज सर। बताइए, अगर चंद्र गंडमूल में है तो जी, आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? क्योंकि जुपिटर इज योर 12th लॉर्ड। सेवन तो उसमें है सर। जुपिटर आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है सच। इसके स- जुपिटर का रिलेशन 4 10 का है। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस पे जाओगे सफल नहीं होगे। सन के साथ है सर जुपिटर, सेवन तो उस पे। इट डजेंट मैटर, सन के साथ है। पहली बात तो अगर आपकी कुंडली ही बनती है 10 नंबर की, 10 नंबर की कुंडली बनती है, तो सूर्य कौन सा लॉर्ड हो गया? 10 नंबर की कुंडली, सूर्य। तो सूर्य सूर्य अष्टमेश हो एट्थ गया। लॉर्ड अष्टमेश हो गया। अष्टमेश। अष्टमेश बैठा जी है किसके साथ?
जुपिटर के साथ 7th हाउस में। तो उसने क्या 12th और 8 दोनों को एक्टिवेट कर दिया है। आपको बहुत डीप रिसर्च करना होगा, डेप्थ में जाना होगा, तभी जाकर के आप जी ओवरसीज बिजनेस कर सकते हो। शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, वो आपको व्यय कर देगा। व्यय मतलब लॉस, क्योंकि 12th लॉर्ड लॉस का भी है। आपको जी बिजनेस के बजाय पहले जॉब पकड़ना चाहिए, ये मेरा आपको सलाह है। ठीक है। बाकी इस गंडमूल की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, चंद्र के गंडमूल का उपाय करो। जी खुद कर सकते हो सर, क्यों आप लोग पंडितों के पीछे भाग रहे हो? खुद कर लो ना। मैंने पूरा इतनी वीडियो बना के रखे हुए हैं। थोड़ा समय निकालो, देखो, पत्तियां इकट्ठा करो, सामान इकट्ठा करो। पत्तियां फ्री में मिल जाएगी, मिट्टी फ्री में मिल जाएगी, पानी फ्री में मिल जाएगा। जो चीज रेडी अवेलेबल है फ्री में करो, मंत्र जाप फ्री में करो। थोड़ा सा खर्चा, 100-200 रुपया खर्चा आना आपने आपके पास, थोड़ा सा हवन करने के लिए, थोड़ा पूजा करने के लिए, कहानी खत्म। क्यों नहीं कर सकते? हम गुरुजी। कर हम हाँ जी। करना नहीं चाहते। हाँ जी। जी ये जो खुद जब जैसे बेटी के लिए कर सकते हैं हम, माँ हाँ, बेटी के लिए मंत्र जाप कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हो मैम। मैंने अपनी गुरुजी बेटी अगर मैंने अगर अपनी जब बेटी के लिए मैंने अपनी बेटी के लिए किया था, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। गुरुजी अगर एक दिन में अगर पॉसिबल ना हो, जैसे आपने नहीं, इसमें लिखा था कि सेम ये नक्षत्र में। उसी नक्षत्र के दिन करना है। भले आप संख्या कम कर दो, एक बार नहीं, आप लगातार 3-4 महीने करो, 27-27 दिन में करते रहो। उसी नक्षत्र के दिन करना है। आप 27,000 जाप ना करो तो 5,000 करो, 5,000 ना कर सको 2,000 कर दो। असर तो कुछ सर ना कुछ तो जैसे असर पांच करेगा। हजार पाँच 5,000 जाप किया, फिर जब नेक्स्ट नक्षत्र फिर से वही नक्षत्र फिर कर आएगा, लो, लाइक मूल मूल नक्षत्र है, फिर से कर उसको फिर कंटिन्यू कर सकते फिर हैं। कर लो, क्या दिक्कत है? उसी दिन करो बस। अच्छा। सेम प्रोसीजर फॉलो करो, जी सेम सर। सब कुछ लेके आओ, सेम करो सब प्रोसीजर। ठीक है, करो, क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक मन तो है मुझे पूछने धन्यवाद। की जरूरत नहीं है यार, गूगल देवता है, एआई आ चुका है। पूछो, उसको बता देगा सर पर दुनिया के आपने मंत्र। पूरा दिया हुआ है वीडियो में, हाँ, नहीं, मैंने दिया सारी होगा है, डिटेल तो दी हुई है बस। दिया हुआ, आप करो तो सही। करोगे हाँ तब जी सर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। गंडमूल का उपाय ठीक है सर अनिवार्य है, मैं। देखिए। इनका मून गंडमूल में, मून की दशा है, जॉब की दिक्कत हो गई, क्यों? क्योंकि मून गंडमूल में। पहले गंडमूल का उपाय तो करो। नहीं होता है, डेली शिव मंदिर जाओ, जलाभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो, उस जल को ग्रहण करो, ओम नमः शिवाय जाप करो। क्योंकि देखिए, ये जो गंडमूल है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है, जब ये दशा लॉर्ड बनता है ना, जब भी प्लैनेट गंडमूल में हो, खास करके चंद्र हो, हिला देता है वो, पूरा हिला देता है। मून यहाँ बैठा, उसकी दृष्टि पड़ रही है, क्या करोगे आप बताइए मुझे? अच्छा, मून इनका 7th लॉर्ड है, इसलिए बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सॉरी, लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या बता दूं मैं? क्योंकि 12th लॉर्ड और 8th लॉर्ड उधर बैठा हुआ 7th हाउस में, बाधा उधर भी आनी है। यू नीड टू रिसर्च अ लॉट इन द बिजनेस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना ललित जी, आप सुन रहे हो? जी जी आपको 7th हाउस एक्टिवेटेड है, नो प्रॉब्लम, आप बिजनेस करो। लेकिन यू टू रिसर्च अ लॉट, पैसे मिनिमम खर्च करो, रिसर्च अ लॉट। मंथन करोगे, आपको पहले लॉसेस होंगे, ध्यान रखना। क्विट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। करो, क्या दिक्कत है? क्योंकि 7th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। और एज ए एम्प्लॉय मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है। एक्टिवेशन थियरी आपको 4th और 7th हाउस को एक्टिवेट करती है। ठीक है। आपके चार्ट में बिना एफर्ट्स के सक्सेस नहीं मिलना है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और मून वैसे ही मूड स्विंग्स करेगा, क्योंकि गंडमूल